हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 का इंग्लिश रीडर प्रोज के अंतर्गत लेसन 3 द गंगा, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। सेकंड लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 10th यूपी बोर्ड का लेसन 3 द गंगा शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो है द गंगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक तरह से देशवासियों को संबोधन कह लीजिए, या इनकी जो है ये एक विल है, एक वसीयतनामा है जो इन्होंने लिखा है। तो जो इन्होंने अपना वसीयत लिखी, विल लिखी है, ये द गंगा उसमें से लिया गया है, इनके वसीयतनामा में से, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक भारतीयों के नाम, भारतवासियों के नाम एक संबोधन किया है। क्या किया है वो हम इस लेसन में अब पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ें बच्चों। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. तो क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? कहते हैं कि भारतवासियों से मुझे इतना प्रेम और अफेक्शन कहते हैं लगाव को, स्नेह को, इतना लगाव मिला है, इतना स्नेह मिला है, असीम प्यार मिला है। तो स्मॉल फ्रैक्शन कहते हैं, स्मॉल मीन्स थोड़ा सा, फ्रैक्शन माने अंश। मैं उसका एक छोटा सा भी अंश रिपे नहीं कर सकता हूँ, नहीं चुका सकता हूँ, ठीक है ना। नहीं चुकाया जा सकता क्योंकि वो इतना प्रेशियस है, इतना कीमती स्नेह, प्यार, लगाव, ठीक है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. वो कह रहे हैं कि many have been admired, बहुत लोगों की प्रशंसा हुई है, बहुत लोगों को सम्मान मिला है, ठीक है ना। But the all affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure. लेकिन हर क्लासेस का मतलब हर वर्ग के व्यक्ति का, ठीक है, भारतीयों का मुझे इतनी बड़ी मात्रा में जो प्यार मिला है, सम्मान मिला है, उससे मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मतलब अभिभूत हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल ये होप व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। मैं अपने देशवासियों के प्रति, मतलब लोगों के प्रति, मतलब जनता के प्रति अयोग्य साबित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। वी हैव बीन joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. वो कह रहे हैं कि मेरे जो है इनन्यूमरेबल मतलब अनगिनत साथी जो हैं, कलीग्स मीन्स सहकर्मी, ठीक है ना, तो उनके प्रति मैं गहरे मतलब बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है ना। वी हैव बीन जॉइंट, हमने जो है ट्रैम्प कहते हैं विजय को, सरोस कहते हैं दुख को, मतलब हर खुशी में, दुख में, हम हार जीत में हम जो है हमेशा साथी रहे हैं, एक साथ रहे हैं, हिम्मत, साहस, ठीक है ना।
मतलब सब में हमारी पार्टनरशिप रही है, मतलब सब में दुख सुख के हम साथ ही रहे हैं अपने। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड। क्रेमेटेड कहते हैं दाह संस्कार करने को, तो मेरी बॉडी का जो है को जलाया जाए, मतलब दाह संस्कार किया जाए मेरा। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, और यदि मैं विदेश में मरता हूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर एंड माई एशेज सेंड टू इलाहाबाद। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं मान लो बाहर मरूं, दूसरे देश में मरता हूँ तो वहां से मेरी बॉडी को जो है या पार्थिव शरीर को मतलब यहाँ लाया जाए भारत, ऐसा नहीं। जहां मैं मान लीजिए बाहर अगर मेरा देहावसान होता है तो मेरे को वहीं पर जो है जला दिया जाए, मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। लेकिन जो है एशेष मतलब भस्म को इलाहाबाद लाया जाए, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। क्या कहते हैं वो कि अ स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी भर तो जो है गंगा में बहा दी जाए भस्म, जो जलाने के बाद जो राख निकलती है ना, जो राख बचती है, ठीक है। और उसका जो एक मेजर पोर्शन है उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए वो इंडिकेटेड बिलो, नीचे मैंने बताया है उस तरीके से। नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। वो कहते हैं कि इस भस्म का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा करके, मतलब प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके ना रखा जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned। वो कहते हैं कि जो मैंने कहा है कि एक मुट्ठी भस्म को गंगा में बहा दिया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, कोई भी धार्मिक कारण नहीं है, ठीक है ना। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद ever since my childhood and I have grown older, this attachment has also grown। वो कहते हैं कोई धार्मिक महत्व नहीं है इस बात का, ना मेरा कोई इतना वो है इसके प्रति, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई धार्मिक भावना नहीं है। वो सिर्फ इतना है कि जो है मेरा शुरू से ही, बचपन से ही गंगा और यमुना के प्रति जो है लगाव रहा है, अटैचमेंट रहा है, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उसी तरीके से ये लगाव जो है मेरा गंगा और यमुना के प्रति बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज एंड हैव बीन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू the long ages and become part of their flowing waters। वो कह रहे हैं कि I have watched, मैंने इसके बदलते हुए मूड को, मतलब हर सीजन को देखा है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है ना, हर सीजन को चेंज होते हुए देखा है, इसके इतिहास को, ठीक है ना, इसकी गाथाओं को, कहानियों को, गीतों को, इसकी मतलब हर संस्कृति को देखा है, ठीक। एक लंबे समय से ये जो है फ्लोइंग वाटर्स, जो बहते हुए पानी जो कल कल करता हुआ जो इसकी वीर गाथाएं जो कहता है, ठीक है ना, उसको देखा है मैंने। द गंगा स्पेशली इन द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है मुख्य रूप से भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, यहाँ के लोगों की प्यारी है, राउंड यहाँ के लोग इसे प्यार करते हैं, राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि रेशियल मेमोरीज कहते हैं यादगार को, यादगार लम्हों को, ठीक है ना, हर होप्स उसकी उम्मीदों को, फियर कहते हैं डर को, हर सॉन्ग्स
ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प कहते विजय के गीतों को, ठीक है ना, विक्ट्रीज उसकी जीत को, डिफीट्स हार को, ठीक है ना। तो सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये जो है सिंबल मीन्स प्रतीक, तो ये प्रतीक है भारत की एक लंबे कल्चर मीन्स संस्कृति और सभ्यता की, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, कल्चर मीन्स संस्कृति। तो ये सब चीजें क्या हैं कि भारत की एक लंबे समय से, बहुत पहले से, युग युगांतर से सभ्यता और संस्कृति की का प्रतीक है, सिंबल है गंगा, ठीक है। हाँ, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम। गंगा कहते हैं कि हमेशा बदलती रहती है, हमेशा रूप बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, लेकिन फिर भी गंगा वैसी ही रहती है, एक सी रहती है, ठीक है ना, एक सी दिखती है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. नेहरू कहते हैं कि she reminds me, वो मुझे याद दिलाती है क्या, snow covered peaks of the deep valleys of Himalayas, हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, ठीक है ना, पीक मीन्स चोटी, स्नो कवर मीन्स बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, डीप वैलीज, वैली मीन्स घाटी, डीप माने गहरी, गहरी घाटियों की, ठीक है ना, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे कि मैं बहुत प्यार करता था, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन, प्लेन्स मीन्स मैदान, वास्ट मीन्स विशाल, और इसके विशाल मैदान जो नीचे दिखते हैं, ठीक है ना, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर कि मेरा जीवन और मेरा कार्य ढले हैं, सब यहीं पर हुआ है, मेरे कार्य, मेरा जीवन वहीं के हैं, वो इलाहाबाद के थे पंडित नेहरू, जानते हो ना बच्चों, ठीक है ना, सब कुछ यहीं पर हुआ है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power of destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India. क्या कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइल मीन्स मुस्कुराती, डांसिंग में नृत्य करती हुई, मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई सुबह के समय, सनलाइट सूर्य की रोशनी में कैसी लगती है गंगा, कि मुस्कुरा रही है और नृत्य कर रही है, और एंड डार्क एंड ग्लूमी, और शाम के समय कैसी, अंधेरा, सुस्त, नीरस, ग्लूमी, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई, अंधकारमय, है ना, इवनिंग शेडोज फॉल, जब जो है शाम ढलती है तब ऐसी लगती है रहस्यमय, अ नैरो स्लो, ठीक है ना, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर में जाड़े के समय कैसी लगती है, नैरो मतलब संकीर्ण, धारा पतली हो जाती है, स्लो धीमी हो जाती है, ठीक है ना, ग्रेसफुल स्ट्रीम, लेकिन ग्रेसफुल, इसकी धारा कैसी दिखती है, एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग, और रोर कहते हैं शेर की दहाड़ को, ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग द मॉनसून, और मॉनसून के समय मतलब जब बरसात का मौसम होता है तब शेर की तरह दहाड़ती हुई सी नजर आती है, ठीक है। ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट सी विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कैसी लगती है, जैसे समुद्र में शक्ति होती है ना नष्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, ऐसी प्रतीत होती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड ए मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की सिंबल है, याद है, विरासत है गंगा, ठीक है ना, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, प्रेजेंट में बहती हुई, फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना, और फ्यूचर की तरफ जो है बहती हुई, ठीक है, वर्तमान से आकर के फ्यूचर में बहती हुई। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bend and
constrain her and divide her people and the spirit. अब देखिए कितना important चीज यहाँ पर उन्होंने नेहरू जी ने कहा है, क्या कहा है? And though I have discarded, मैं जो है past tradition, जो अतीत की, पास्ट की, भूत की जो रूढ़िवादिताएं हैं, रूढ़िवाद हैं, अंधविश्वास हैं, ठीक है ना, पाखंड हैं, जिन्होंने इस देश के लोगों को, देशवासियों को जकड़ रखा है, बेड़ियां डाल रखी हैं, जंजीरें डाल रखी हैं लोगों के पैरों में, ठीक है ना, रूढ़िवाद ने, पाखंड ने, अंधविश्वास ने, ठीक है ना, रीति रिवाजों ने, ठीक है ना, लोगों को बांट रखा है, लोग गुटों में हो गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, ठीक है ना। मैं उसका जो है उसका पक्षधर नहीं हूं। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डो नॉट विश टू कट माई सेल्फ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीट। हालांकि मैं पूरी तरह से पास्ट से कट ऑफ नहीं कर रहा हूं, अपने पास्ट से हट नहीं रहा हूं, पास्ट से, अपने अतीत से, भूत से, मतलब जो हमारा भारत, उससे मैं खुद को अलग थलग नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना। लेकिन जो पास्ट की जो गलत धारणाएं हैं, गलत जो लोगों को अलग थलग कर रही हैं, अलग बांट रही हैं एक दूसरे से, जो पाखंड फैल रहा है, उसको हटाने की बात कर रहा हूं, उनसे दूर होने की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज अवर्स एंड आई एम कॉन्शियस that I too, like all of us, am I linked in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. वो कहते हैं कि that chain, जो ये चेन है, जो ये जंजीर है, ठीक है ना, I would not break, मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ, उस चेन को मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, for I treasure it and seek inspiration from it. inspiration माने प्रेरणा, मैं तो उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ, ये तो विरासत है सब हमारी, ये तो प्रेरणाप्रद है, प्रेरणादायक है हम सबके लिए, जो हमारी विरासत है पास्ट की, अतीत की जो गई है। एंड as witness of this desire of mine and as my last homage to India's culture inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga of Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. क्या कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मैं भी जो है अपने भारत की विरासत में इस तरह से घुल मिल जाऊं, उसका एक अभिन्न अंग बन जाऊं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि एक हैंडफुल, एक मुट्ठी जो है भस्म मेरी क्या करा जाए, उसको इसीलिए इलाहाबाद में, मतलब अब प्रयागराज में गंगा में बहा दिया जाए, ठीक है ना, जिससे कि वो बहा करके कहाँ ले जाए, ओशियन, महासागर में ले जाए, जो कि भारत, इंडिया सोर्स, जो कि भारत के चरणों को धोता है, चरण को पखारता है, जहां से भारत के चरण पखारे जाते हैं, ठीक है ना भाई। जब गंगा में बहाई जाएंगे, बहा देंगे भस्म को, तो वो बहा करके ले जाएगी उनकी भस्म को, राख को, और वो जो है भारत तट को छूती हैं, महासागर की जो धाराएं जो आती हैं, ठीक है ना, तो उसको कहा गया है भारत के पैर पखारना, पैर धोना, ठीक। तो दिस मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। और जो है उसका जो मेजर पोर्शन बचेगा भस्म का, उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, ठीक है, अदरवाइज उसको जो इस तरीके से करना है। देखिए बताते हैं कि आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from that height
over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. क्या कहते हैं वो, और जो मेजर पोर्शन है उसको हवाई जहाज से बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए, ठीक है। स्कैटर्ड माने होता है बिखेरना, और बहुत ऊंचाई पर ले जा करके उसको बिखेर देना है भस्म को, जिससे कि पीसेंट कहते हैं किसान को, टॉयल मीन्स मेहनत, परिश्रम, जहां पर कि किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं तो वो उस मिट्टी में मिल जाए। भस्म जो है, मिंगल मीन्स मिक्सअप होना, ठीक है ना, विद द डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, और मिट्टी में मिल जाए, जिससे कि वो भारत का अभिन्न अंग बन जाए। मतलब मैं भारत का अभिन्न अंग बन जाऊं, मर करके भी मैं अमिट हो जाऊं। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। क्या कहते हैं वो, कहते हैं ये मेरा अपना वसीयतनामा, विल मतलब इच्छा पत्र, उनकी इच्छा थी ना। कब लिखा? दिल्ली में 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, ठीक है ना, इन द ईयर 1954, 1954 को, 21 जून 1954 को उन्होंने ये अपना वसीयतनामा, विल, अपना इच्छा पत्र लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है इंग्लिश रीडर का क्लास 10 द गंगा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसका जो है अच्छी तरह से वर्कशीट आप लोग कर लें, क्वेश्चन आंसर कर लें और इसके पैसेजेस कर लें।